नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। अभी इस समय रात के 9 बज चुके हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक कई पॉलिटिकल झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना बेहद गलत था। तो दूसरी ओर डीएमके नेता ए राजा ने फिर से राम मंदिर पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि हम जय श्री राम का नारा स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं ममता बनर्जी के एक विधायक का कहना है कि राम मंदिर अपवित्र है। इस सब के बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार जारी है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल टक्कर। राम पर संग्राम, परिवार पर घमासान। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं है। ये चार ऐसे चेहरे हैं जिनके बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোনো হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। प्रचार के बावजूद सर आप भी सुनिए गौर से, पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे वहां पे और अभी तो हजार 2,000 लोग जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उस पर आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां पे। इस बीच सनातन को कोसने वाले ए राजा ने बंटवारे वाली सोच दिखाने के साथ ही राम के नाम पर भी वार किया। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்। தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। डीएमके का मतलब डिविजिव माइंडसेट ऑफ खानदान बन चुका है। पर राहुल गांधी जी, आपने ना उस समय कुछ बोला, ना आज आप कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो डिवाइडिंग माइंडसेट ऑफ खानदान है, इसके साथ आप खड़े हैं। उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है, उस आदमी में भी नहीं गिनना चाहिए। उधर लालू यादव के पीएम मोदी वाले बयान पर भी संग्राम जारी है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? यहाँ इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए, महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। लालू जी ने तो बस ये पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इस बीच काशी के युवाओं को शराबी बताने के बाद राहुल के एक और बयान पर बवाल मच गया। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इसे छोड़ दीजिए। तो आज होगी इन तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार पर बवाल, राम पर सवाल। परिवार पर बवाल और राम पर सवाल, देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा में एक बार फिर आपका अभिनंदन है। और अब चलते हैं विश्लेषण की तरफ। राम नाम पर उलझे विपक्ष का विश्लेषण। कांग्रेस मंदिर का न्योता ठुकराया, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। गठबंधन के भीतर छोटा रोल, महाराष्ट्र, गुजरात से बिहार और उत्तर प्रदेश तक भागम भाग, ये फल मिला है प्रभु राम का। टीएमसी प्राण प्रतिष्ठा से किनारा किया और राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सवाल उठाया। क्या हुआ परिणाम? दिग्गज नेता तपस रॉय ने टीएमसी को छोड़ दिया।
कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसदों को भ्रष्टाचारी करार दे दिया। आरजेडी तेजस्वी ने कहा चोट लगेगी तो क्या मंदिर जाओगे क्या? बिहार की सत्ता से बाहर होने की इन्हें गहरी पॉलिटिकल चोट लगी। नेता और विधायकों ने पार्टी छोड़ने की होड़ भी लग गई। बढ़ता हूं मैं आगे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उल्टे इनके नेताओं ने राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां करी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से इनका उम्मीदवार हार गया। यानी समाजवादी पार्टी की प्राण जो थे उसमें नुकसान पहुंचा। और तो और कई नेताओं ने, विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया। जयंत चौधरी भी साथ छोड़ के चले गए। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न है, विपक्ष की रामनीति में खोट, इसलिए राजनीति में चोट लग रही है। क्या विपक्ष मोदी से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लग गया है? आज का बड़ा प्रश्न यही है। अर्जुन मोढवाडिया ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है और इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी के विचारक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत तौसीफ भाई आपसे कर लेते हैं। तौसीफ खान, राम से विरोध क्यों है? क्या पॉलिटिकल विरोध है राम से या फिर मन का ही विरोध है? क्योंकि राम तो अंतर्मन की भी सुन लेते हैं। ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? आपके नेता राम मंदिर को ही अपवित्र कह रहे हैं, बोलिए तो। नहीं, देखिए अमित जी, कोई विरोध नहीं है प्रभु राम का। यहाँ आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ तक भारतीयों का सवाल है, अल्लामा इकबाल ने कहा राम को इमाम हिंद। और अगर तृणमूल की बात है तो आपने एक वीडियो का रेफरेंस दिया, वो वीडियो कितना सच है कितना झूठ है, उस पर एफआईआर करने की बात की है शुभेंदु अधिकारी जी ने। तो एफआईआर हो जाने दीजिए, इसकी छानबीन हो जाने दीजिए। लेकिन तृणमूल एमएलए शताब्दी रॉय ने ये बात भी कहा कि बीजेपी कहती है कि राम को घर बीजेपी ने दिया। और उन्होंने, शताब्दी रॉय ने ये सवाल उठाया कि कोई अपने आप को भगवान से बड़ा कैसे कह सकता है? नहीं, आप शताब्दी रॉय की बात कर रहे हैं। रामेंदु सिन्हा रॉय जो टीएमसी के विधायक है, जो टीएमसी के नेता है, उन्होंने कहा कि मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं। ठीक इसी तरह इमाम साहब मस्जिदों में सारे धार्मिक रीति और रिवाज मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ब्राह्मण है, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी है, तो मतलब उनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है क्या? और अपवित्र हो गया राम मंदिर? मतलब राम मंदिर को अपवित्र कहना, ये खुद इतनी बड़ी अपवित्रता है। आप बताइए भाई, आप राम को नहीं मानते ना माने, चार शंकराचार्य, इस तरह के शब्द तो ना बोलने चाहिए। चार शंकराचार्य जिन्होंने नेवता स्वीकार नहीं किया, और ये शंकराचार्यों ने सवाल उठाया था कि भाई ये जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या वहां जाकर के ताली बजाएंगे? ये तो शंकराचार्य ने बात उठाया। उसके बाद नेताओं ने उनके बात को रिपीट किया। जो राम मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? शताब्दी रॉय ने क्या गलत कहा? मेरा सवाल है, राम मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? हमारे राम का मंदिर, हम सबके राम का मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? और जिन शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं, बाद में तो उन्होंने स्वागत किया, बयान आया उनके, ये तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हो गया था। हाँ, तो उनके बयान है, वो भी तो बयान है, उनके ही तो बयान है ना कि प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, हम क्या ताली बजाने जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। उन्हीं का बयान है। मैं पूछ रहा हूं कि राम मंदिर अपवित्र कैसे? कह रहे हैं कि भाई अनहोली कह देना। मैं पूछ रहा हूं राम मंदिर अपवित्र कैसे है? वीडियो कितना ट्रू है वो तो जांच का मामला है। नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट किया ये वीडियो अपने ट्विटर पे, जिसके आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो कितना सच है कितना झूठ है, पहले उसकी तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनाई दे रहा है, जो बोला वो सुनाई दे रहा है। भगवान राम के मंदिर को शोपीस कहा जा रहा है। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला भगवान राम के मंदिर में अब तो 1000-2000 लोग जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तो आप ही के नेता है, शत्रुघ्न सिन्हा तो टीएमसी के नेता है। उन्होंने बोला 1000-2000 लोग जा रहे हैं राम मंदिर में। पहले तो 5 लाख गए थे, फिर 3 लाख गए, अब 1000-2000, अब तो लोग जाना नहीं चाह रहे राम मंदिर। नहीं, बात ये भी उठी कि सिर्फ वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी को अलाउ किया जा रहा। क्या दलित समाज था जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ? क्या दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन था? बिल्कुल था। राम मंदिर के
के में उस दिन उस पे देश के प्रेसिडेंट तो नहीं थे, देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो तो इनवाइटेड नहीं थी, वो तो वहां नहीं थी। मुझे एक बाकी सब बीजेपी के नेता है, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े आपके साथ चौथा सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए, मेरा आप लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से करिए, नरेंद्र मोदी से करिए, अमित शाह से करिए, जगत प्रकाश नड्डा से करिए, राजनाथ सिंह से करिए, जिससे करनी है करिए, सुधांशु त्रिवेदी से करिए, लेकिन आपकी लड़ाई राम से क्यों हो रही है? इस विषय के ऊपर राम मंदिर अपवित्र है, राम मंदिर में अब लोग नहीं जा रहे हैं। अरे पूछ के देखिए, अपने मोहल्ले में पूछ के देखिए, राम मंदिर लोग जाना चाहते हैं। नहीं, ये तो झूठ है अमीश भाई, ये तो झूठ है। जब शताब्दी रॉय ने कहा, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहा हूं, मैं शताब्दी रॉय की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहा हूं, मैं रामेंद्र सिन्हा रॉय की बात कर रहा हूं। सर भाई, शताब्दी रॉय ने तो यही कहा ना कि भगवान को इंसान कहां से घर दे सकता है? भाई, इंसान को तो भगवान घर देता है। शताब्दी रॉय ने तो यही बयान दिया था। आप कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा बीते 550 साल में रामलला को घर मिल गया था उनका। मैं सवाल पूछता हूं कि अगर इंसान घर दे सकता था तो 550 साल में मिल गया था क्या? आम जनता को खड़े रहना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा पैसा देकर के भाई 550 साल में मिल गया था क्या घर राम को? गेट बनेगा एक वीआईपी के लिए। एक साधारण सी बात है, कोई बच्चा नवविवाहित भी होता है ना, तो उसको 10 साल बाद कहते हैं कि उसकी धर्मपत्नी भी कहती है कि अब हमारा अपना घर होना चाहिए, लेकिन रामलला को 550 साल भी अपना घर बाद भी मिला था क्या? अपना घर बताइए मुझे आप। 550 साल को छोड़िए, आजादी के 75 साल घर मिला था राम को? टाट में तो थे रामलला, फैसला करेगी। टाट में तो थे, फटे हुए टेंट में रह रहे थे रामलला, फटे हुए टेंट में। है ना, बीजेपी का तो यही है चुनावी मुद्दा के बीजेपी ने घर दिया है रामलला को। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि यही बीजेपी का चुनावी मिला नहीं था ना घर, इसी के खिलाफ तृणमूल के एमएलए ने बात कहा है। शताब्दी रॉय ने बोला है कि भाई भगवान को घर देने वाली बीजेपी कौन होती है? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी, भगवान को घर कहां से देने लगी? शताब्दी रॉय ने तो यही कहा है ना, इस पे जनता फैसला सुनाएगी। जी, लेकिन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आप शताब्दी रॉय के पीछे पड़े, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहा हूं, मैं रामेंद्र सिन्हा रॉय की बात कर रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा की ये बात कहना कि राम मंदिर में कम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाता हूं, उनका मैं रुख करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करता हूं, लेकिन पहले मनोज यादव आपके पास आता हूं। मनोज जी, आप बड़े तार्किक प्रवक्ता हैं, एक सवाल प्रश्न जो मैंने सवाल टीएमसी से पूछा, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध क्यों? अमीश जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे तार्किक प्रवक्ता के शब्द से नवाजा, वो भी सुधांशु जी के सामने। इसके लिए मैं आपको पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और रियल में आप ही जैसा एंकर होना चाहिए। मेरे जैसे प्रवक्ता की ये प्रबल इच्छा रहती है कि अमीश देवगन जैसा व्यक्ति होना चाहिए। आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट से सिमिलरिटी आपकी करूं तो आप सिर्फ राइट साइड के शॉट मारते हैं, लेफ्ट साइड फ्रंट फुट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आप 0 रन बनाते हो। तो कम से कम थोड़ा सा इधर की भी बैटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने इस प्रोस्पेक्ट में इस बात को रखा कि आपने सारे विपक्ष के धर्म विरोधियों का तो नाम गिना दिया। योगी आदित्यनाथ से आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है, अजय देवगन से हो सकता है, योगी आदित्यनाथ से अमीश देवगन का कोई रिश्ता नहीं। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं हनुमान जी दलित जाति के, और मेरा मानना है भगवान शिव का रुद्रा अवतार है। और एक दिनेश शर्मा है उत्तर प्रदेश में, उप मुख्यमंत्री थे, अब आपके दिल्ली में राज्यसभा में बैठते हैं। माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी, मनोज यादव की फैमिली ने और पूरे समाज ने, देश ने कहा कि वो तो माँ लक्ष्मी का अवतार है। संजय निषाद जी, राम तो पुत्र ही नहीं है दशरथ के, उनका अगर आप चला देते तो मैं कहता यू आर अ बिग ब्लास्ट बैट्समैन, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ राइट हैंड, राइट विंग के लिए राइट साइड पे ही मारते हो चौके छक्के, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो धार्मिक रूप से अब कोई साउथ में बोला है तो साउथ बीजेपी वाले को जवाब देना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से पूछोगे तो हम एक ही बात आपके नहीं अब आपने क्योंकि आपने बोला कि क्योंकि आप राइट की बात करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने बोला मैं राइट बात करता हूं। अगर गलत बात करता होता तो वो बात गलत होता। राइट बात करने के लिए ही हम जाने जाते हैं और राइट बात ही करनी चाहिए। आपको भी राइट बात करनी चाहिए, सही बात। राइट का मतलब मेरे लिए सही है, तो आपका तमका मैं स्वीकार करता हूं मनोज भाई। लेकिन मनोज यादव, आपसे जो मेरा प्रश्न है वो है कि शत्रुघ्न सिन्हा
उसको कि आप ही के अलायंस के पार्टनर हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर में अब कम लोग जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए तो उनको लग रहा होगा शायद कम लोग जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ए राजा, अब वो तो जो बात कह रहे हैं वो आपके समक्ष ही है। क्या आपको लगता नहीं है कि, मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं कि विरोध बीजेपी का करिए, नरेंद्र मोदी का करिए, जी खोल के करिए, अच्छी तरह लड़ाई लड़िए, लेकिन राम का विरोध करने से वोट नहीं बढ़ने वाला? अगर बड़ा हो तो बताइए। रमेश जी, कल मैं रात को लौट रहा था, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा का बार बार नाम ले रहे हैं तो ज्यादा मत कहिए ना, फिर वो मुंबई या दिल्ली से कहेंगे खामोश, तो आपको खामोश होना पड़ेगा। ये मेरा व्यंग है आपके ऊपर। खैर, जो सवाल पूछा है, जो जवाब है, उसका सवाल जवाब वही कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बात कही है उसका मैं भी एक साक्ष्य दिए दे रहा हूँ। कल पार्टी ने मुझे गोंडा लोकसभा का प्रभारी बनाया है चुनाव का, तो मैं कल रात को लौट रहा था, सिंगल 2 बसें खड़ी थी। सुधांशु जी, आप हर विधानसभा से भिजवा रहे हो, लेकिन लोग कम क्यों पहुंच रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा पहुंच। ठीक है। वैसे ईश्वर के यहाँ बुलावे का समय है, जब ईश्वर जिसको बुलाएगा वो प्यार से जाएगा, और इनके जबरदस्ती ठेलने से ढकेलने से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं जाने वाला है। कौन पाप के साथ पापी का भागीदारी बने भाई? ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मनोज जी ने जो बोला, कितनी तार्किक बात बोली। कह रहे हैं सिंगल बस खड़ी थी। जनाब, आधा दर्जन तो फ्लाइट लैंड कर रही है। क्या लैंड कर रहा है? एयर बस। एयरपोर्ट पे ना दिल्ली से कोई फ्लाइट आ रही, ना बंबई से कोई फ्लाइट आ रही है, ना बेंगलोर से कोई फ्लाइट आ रही है, ना कोई नहीं आ रही, ना अहमदाबाद से भी नहीं आ रही, सिंगल बस दिखी। इसीलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो राइट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब स्थिति हो गई है, नाउ कंट्री इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। बहुत दिन रॉन्ग डायरेक्शन में चल लिया, अब राइट डायरेक्शन में चल रहा है। आपने जिन नेताओं की बात याद दिलाई, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं 2-4 और बता देता हूं। पता नहीं क्या होता है कि जब नेता लोग आपकी तरफ खड़े होते हैं तभी ये भाषा क्यों बोलते हैं। अब बताइए, हमारी साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जय श्री राम बोलते थे। बसपा के साथ थे तो कहते थे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इतना ही नहीं, बसपा सरकार में यह भी नारा लगा लेते थे कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब पता नहीं क्या हो जाता, आप क्या जाते हैं। लेकिन सिर्फ मनोज यादव को कम लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये मनोज यादव को कम लोग नहीं दिख रहे हैं, आपके पुराने साथी शॉटगन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को भी कम लोग दिख रहे हैं। मैं अरे 2000 लोग जा रहे हैं। अरे अच्छा भला आदमी, सुनिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी वो व्यक्ति हैं जो 1980 से, भाई इसको हटा दो भाई, ये मत करो, ये इसको हटाइए। शत्रुघ्न सिन्हा जी वो व्यक्ति हैं जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अटल जी की फोटो 80 के दशक में लगाते थे, इतने दिन तक साथ रहे। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति इनके यहां चला जाता है पता नहीं क्या बोलने लगता है। अच्छा, इनके यहां जो कुछ बोलना होता है, जो उन्होंने उदाहरण दिए, हमारे यहां के बिल्कुल संजय निषाद जी का लेटेस्ट बयान नहीं याद है 2022 में, जब उनसे पूछा गया आप मंत्री ठीक है, जवाब क्या कहा? भगवान राम ने तो निषाद राज का राज्याभिषेक कर दिया था, अब राम भक्तों की सरकार है तो इस निषाद को भी कुछ ना कुछ अवश्य दे देगी। इसीलिए कहा जाता, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे। ओके, मनोज यादव, आपका रिप्लाई जरूरी हो जाता है, शार्प रिप्लाई, 40 सेकंड। मनोज यादव, 40 सेकंड में आपका रिप्लाई। मनोज जी। यार ये हटा दो भाई, इसको यूं कर दो। देखिए, संजय निषाद जी के बयान से अगर हम बात करें तो हमको तो ये याद आता है कि चाहे निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, कहार हो, कुम्हार हो, उन सब ने कहा था कि हमें ओबीसी से एससी में कन्वर्ट होना है, तो वो तो दिया नहीं आपने। और आज भर का जो सामाजिक न्याय का रिपोर्ट है वो आपने लागू नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे। ईश्वर की आड़ में अगर छिपने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी और बीजेपी के लोग, तो जनता आपको एक्सपोज कर देगी। श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, संस्कृत के 2 श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। वैसे सुधांशु जी, आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं यदुवंशी हूं। आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है, हमारा इतिहास शानदार है। इसलिए हिंदू वाले विजन पे, धर्म वाले विजन पे हमसे मत भिड़िएगा। ये विवादित है कि कोई किसी से नीचा है, ये विवादित है। स्वरूप भी ना कोई नीचा है, ना कोई ऊपर है, सब बराबर है। अपना विशाल रूप दिखाएंगे। जी, हाँ जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। सुधांशु जी का जवाब जरूरी है। देखिए, इनकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो वो आ जाता है व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर। बहुत अच्छी बात कही,
आप तो यदुवंशी है ना, तो बताइए कृष्ण जन्मभूमि पे औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अभी देखिए एक्सपोज हो जाएगा, बोलिए। बिल्कुल जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब। चुप, सन्नाटा, क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण की महिमा से ऊपर वोट की महिमा नहीं आ रही क्या? खत्म। चुप, बोल। सन्नाटा बताइए ना, आपके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? बोल तो रहा हूं, सुन लो तो थोड़ा सा। चुप, सन्नाटा नहीं, बहुत तेजी से आवाज जाएगी। भगवान कृष्ण ने हमसे कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों और किसान मजदूरों की आवाज उठाना। मंदिर की आवाज जब हम चाहेंगे तब उठा लेंगे और जहां चाहेंगे तो उठाइए ना, अभी तो सवाल उठ रहा है। हम जनता की चलिए, आवाज अब वो सुन रहे हैं, जवाब देता भगवान हूं। की आवाज सुन रहे हैं। अमीश जी, ओके, सुधांशु रिप्लाई। आप जवाब सुधांशु जी। सुनिए, अब मैं श्लोक नहीं, मनोज यादव जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आया करिए। अब आपको आपकी पार्टी का ऑर्डर बता रहा हूं। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन सपा की सरकार ने खत्म किया, यह रिटर्न आदेश है। दलितों, पिछड़ों, सबके लिए करना। आप कब दोगे? अब सुनिए, अब अपने टर्न पे दिया, हमने दिया, हमने आके अपनी दिया, हमारी टर्न सरकार ने बहाल किया, हमारी सरकार ने बहाल किया। अब ये चिल्लाइए नहीं, अपनी टर्न पे रिजर्वेशन मनोज यादव, आपके बीच में डॉक्टर त्रिवेदी नहीं बोले। मनोज यादव, आपके बीच में मनोज जी प्रमोशन में आरक्षण, मनोज जी आपके बीच में डॉक्टर सुधांशु नहीं बोले, उनके बीच में आप ना बोले। मैं शांत हूं। ये सभ्यता बनी रहे तो बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, मेक योर पॉइंट। बीजेपी में पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त किया। अब और सुनो, दलितों और पिछड़ों की बात करने वाले, SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया आपने उस पर मुकदमे नहीं दर्ज किए, यह बसपा ने कहा। और सुनो मेरे भाई, जब उत्तर प्रदेश में आपने काशीराम जी के दम पे सरकार बनाई थी, तो मायावती जी का रिटर्न बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, उनका बयान है, कोर्ट में दिया गया, मेरी पार्टी के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ कर घसीट कर ले जा रहे थे और मेरी जान ले ली जाती यदि हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीच में ना आ गए होते। कांग्रेस केंद्र में बैठी थी, आपकी बैठी थी। और सुनिए, अरे पूरी बात सुन लो मेरे भाई, उस समय एक वो थे जो SP थे और आपके राकेश सिंह राणा लखनऊ विश्वविद्यालय शासन अध्यक्ष थे, ऐसे रिवॉल्वर लेके चल रहे थे और SP साहब प्रोटेक्शन दे रहे थे और दलित विधायकों को मार कर, पकड़ कर, खींच कर जातिवाचक शब्दों के साथ किया जा रहा था और SC ST एक्ट का मुकदमा नहीं दर्ज। मेरे भाई, जब बोला करो तो सोच समझ के बोला करो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं, सैद्धांतिक बात करिए। इसलिए मैं कहता हूं, PDA कर रहे थे, 3 राज्यसभा दी, कितनी PDA दी? और 36 पे एक सीट निकलती है, जया बच्चन जी को 41 दी। काहे भैया 5 फालतू क्यों दी? अपना तीसरा पहले हरवाने की व्यवस्था कर ली। मतलब अब उसके बाद तो हारना तय ही था जब आपने 5 वोट फालतू अपने कैंडिडेट को दे दिए। ठीक है, जवाब मनोज यादव आपका रिप्लाई, देन तहसीन पूना वाला। मनोज यादव, देखिए, मैं कोई पर्सनल नहीं हूं, वो तो टिप्पणी करते हो, उसका जवाब है। अभी आपने गुंडा शब्द कहा, उसका जवाब भी आप ले लो सुधांशु जी। हम 1980 से 90 दशक के उस पिक्चर वाले गुंडे हैं जो गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए लड़ते हैं। आप कहो हमें गुंडा, हमें यह भी सुनना बर्दाश्त है, लेकिन लड़ाई लड़ना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप डकैत हो, चोर हो, आरक्षण के चोर हो, डकैत हो, लूटते हो अधिकार इस देश के पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का। इसलिए हमें कहो गुंडा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सुन लेंगे और लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे सुधांशु जी। बाकी आपके सवाल में कोई दम नहीं जो उनका जवाब दूं। अच्छा, मैं जवाब दे दूं एक लाइन में? ठीक है, एक लाइन में सुधांशु त्रिवेदी, देन तहसीन पूना वाला। जोश में होश नहीं, अरे एक लाइन, ये जोश में होश नहीं खोना चाहिए मनोज जी। इसी उत्तर प्रदेश में, अपने टर्न पे बोलिए भाई, इसी जोश में होश मत खोलिए। इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा नहीं था, वंचित शोषित समाज का नारा था। आपको क्यों और तकलीफ उस हो समय रही है गुंडा भाई? किसके लिए कहा गया था? अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, इसलिए ज्यादा आवेश में आकर, आक्रोश में आके बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते मेरे भाई जी। लेकिन देखिए, जब आपने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, हम लड़ने वाले लोग हैं, दुम दबा के बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने ही लड़ाई लड़ी थी आजादी की, हम दुबक के बैठे नहीं थे, ना पेंशन ले रहे थे। इसलिए सुधांशु जी, गुंडा शब्द कहने से आप हमें डिफीट नहीं कर पाओगे। आप डकैत हो,
डकैत थे। अरे हमने नहीं कहा, मेरे भाई बुआ जी ने कहा था के अधिकारों के लूटने वाले। अच्छा चलिए मायावती जी एक लाइन बता दे, सुनिए अमीश जी, मायावती जी कर लेंगे। अमीश जी बीच में कैसे आ गए? अमीश जी, अमीश जी, अमीश जी आप बीच में क्यों बोल रहे? ठीक है, ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब। बीच में सवाल जवाब हो रहा है। चिल्ला रहे हो मेरे भाई, शांति से डिबेट करो। सवाल नहीं होगा। अमीश जी एक जवाब देना चिल्ला रहा है, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, सुनाओ, मैं जवाब दे देता हूं। जी जी सुधांशु। इन्होंने कहा कि हम गुंडा कह रहे हैं, पहले हमने दो। हाँ भाई एक लाइन में, हम गुंडा कह रहे हैं। अब मैंने मायावती जी अब मैं इनके ही नेता की बात बताता हूं, सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और समाजवादी शायर थे जिनका नाम था अदम गोंडवी। उन्होंने देखा कि जब ये समाजवादी लोग सत्ता में आए और इस कदर गुंडागर्दी हुई कि उनकी कविता कोट कर रहा हूं अदम गोंडवी की, और वो समाजवादी थे, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने लिखा, काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइनें सुनिए मनोज जी, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। सुनिए अदम गोंडवी जी ने कहा है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खाजी के ऊपर? ओके, जवाब मनोज यादव का जवाब। तहसीन पुलावाला इज वेटिंग। कहां पड़ गए मेरे भाई? मैंने कोट कर दिया आपके। ओके मनोज यादव, सिर्फ 5 सेकंड में आप 10 सेकंड ले लीजिए, इत्मीनान से बोलिए मनोज यादव। अमीश जी 10 सेकंड में बोलिए, 15 सेकंड में बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने अदम गोंडवी जी का नाम लेके कहा, वो दारू, वो शराब और काजू कह दिया। अरे हमें बाराबंकी के सांसद में सब कुछ भाजपा दिख गई, पूरी भाजपा दिख गई। रसियन भी था, स्वीडिश वाला भी था, तो वो जो भाजपा दिखी उसका कोई तोड़ नहीं। ठीक है, तहसीन पुरावाला एक सेकंड, मुझे लग रहा है बार बार विश्रांत हो रहा है। तहसीन भाई मैं माफी चाहता हूं, आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन सवाल बड़ा स्पष्ट है। जब कोई टॉपिक नहीं होता है जी मैं सुधांशु जी आता हूं, तहसीन पुरावाला वेट कर रहे हैं। तार्किक प्रवक्ता वाली सुनिए, तार्किक प्रवक्ता की उपाधि इतनी जल्दी इसी डिबेट में खो दी है, बड़ा मुश्किल हो गया भाई। जी तहसीन पुनावाला आपका अभिनंदन है। तहसीन पुनावाला, मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे। अर्जुन मोढवाडिया पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया है, और अर्जुन मोढवाडिया ने तो यह तक कहा कि जो राम पर स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद कुछ बचता नहीं था। और भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी है। बीजेपी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राम पर सवाल उठाने लग गए, राम का विरोध करने लग गए। थैंक यू अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूँ व्यक्तिगत तौर से भी, और बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, और फैक्ट्स हमेशा, वो तथ्य हमेशा सामने रखते हैं। लेकिन आज थोड़े तथ्य में मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ चूक गए। माननीय सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे क्यों होता है कि लोग जब यूपीए की साइड पे होते, इंडिया अलायंस की साइड पे होते, वो स्टेटमेंट्स ऐसे देते, और ठीक जब भाजपा में आते तो इनके स्टेटमेंट सुधर जाते। मैं आपको बताता हूँ, महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि माँ सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं है, मिथिकल है। महेश शर्मा जी ने, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिलीप घोष बाबू ने एक टीवी चैनल पर सार्वजनिक मंच पे जिन शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के बारे में कहा, मुझे लगा भाजपा अब इनको अरेस्ट करेगी। अरे अरेस्ट छोड़ो, उनको एमपी बना दिया, प्रमोशन हो गया उनका। इसलिए मैं हमेशा आपके शो पे क्या कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों को ठगने का काम भाजपा करती है। अब ऑफकोर्स रावण थे, जब रावण भी मां सीता का अपहरण करने आए, वे भी भक्ति बन के आए थे ना, लेकिन नियत यही थी कि मां सीता का अपहरण करना है। भाजपा ठीक उसी तरह से ये करेंगे, सारी धर्म की बात करेंगे, सारे गलत काम। अब क्या आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस भगवान प्रभु राम के खिलाफ है, ठीक है, यह आरोप को मैं मानता हूं। कांग्रेस का एक एफिडेविट भी था कोर्ट के अंदर। क्या आप जानते हैं अमीश जी, और प्लीज मुझे फैक्ट चेक करना, जब माननीय जितेंद्र सिंह जी से फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां पर माननीय सुधांशु जी बैठे, राज्यसभा में पूछा गया कि क्या राम सेतु का कोई सबूत है, और वो सबूत बताइए, रिटर्न में कहा नहीं, कोई सबूत नहीं हमारे पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता जी को कहता है सेंटर का स्टैंड क्या है राम सेतु पर, वो बेचारे सुब्रमण्यम स्वामी लड़ रहे केस, सेंटर आज तक एफिडेविट पे स्टैंड नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, पूछिए आप माननीय सुधांशु जी से। क्योंकि भाजपा सिर्फ भगवान प्रभु राम के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहती है। इंडिया अलायंस के मुद्दे है बेरोजगारी, महिलाओं को सुरक्षा, और इन पे ये बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं आपके एक बात से अग्री करता हूं कि जो बेतुके बयान आ रहे डीएमके से और बाकी लोगों से, इससे बिल्कुल नहीं, मैं डीएमके के नहीं, मैं राहुल गांधी को कोट करता हूं। मैं जय श्री राम बोलो,
मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे सो जाओ। आप मोदी पर अटैक करो, जय श्री राम बोलने वाला भूखा मरेगा? ये क्या बोलने की आवश्यकता है? नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा जय श्री राम। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। नहीं, अब वो तो राहुल जी बताएंगे ज्यादा बेहतर। मेरी पास जानकारी होती तो तहसीन भाई मैं आपसे क्यों पूछता? जी मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जी नहीं आप नहीं अटैक वो मोदी को कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी के परिवार को अटैक कर रहा है, कोई मोदी को अटैक करते करते राम को अटैक कर रहा है। मतलब अर्जुन मोढवाडिया ने आज पार्टी को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने बोला कि राम मंदिर का जो विरोध करा मैं उसके खिलाफ था। मतलब आप कांग्रेस के अंदर खुद इस पूरे मुद्दे के ऊपर सिर फटाउल है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो शायद उनका वोटर नहीं चाहेगा वो करे। करेक्ट, मैं इसका बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज के दिन अब से चंद घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में शामिल किया। कुछ घंटे पहले, शायद आपने कवर भी किया होगा। क्या क्या बयान उन्होंने दिया भगवान श्री राम के बारे में और जो युद्ध हुआ उसके बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया। स्टेटमेंट्स आप और मैं बोल सकते हैं आपके शो पर। उनको कैबिनेट में बिठाया। नरेश अग्रवाल जी नहीं, अब एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा क्या? तहसीन पुरवाला एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा? अगर कहेंगे तो मैं सुधांशु जी को पकड़ूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछूंगा, मैं जेपी नड्डा से सवाल पूछूंगा, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूंगा। लेकिन मेरा सवाल है कि राहुल गांधी भूख को, भूखे मरने को राम को कैसे जोड़ रहे हैं? राम बोलो और भूखे मर जाओ। अमित जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपका जवाब दे। जी अमित जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं और इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि क्या वो भाजपा में जाने के बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। मैं बहुत संक्षेप में दोनों चीज का जवाब दे दूंगा। एक, जो स्टेटमेंट नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में कहा उस पर स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने उठते कहा इनको अरेस्ट होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में इसलिए अरेस्ट नहीं हो गए। अखिलेश यादव जी ने लात मारकर उनको पार्टी से बाहर निकाला तो उनको स्वीकार किसने किया? जी सुधांशु जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु 30 सेकंड का रिप्लाई। एक सेकंड, एक लास्ट लाइन से आगे नहीं बोलूंगा। लास्ट लाइन से आगे नहीं बोलूंगा। लास्ट लाइन बिल्कुल ये जो पर्सनल अटैक्स हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूं, नो इफ नो बट। माननीय अमित शाह जी ने जयपुर के अंदर कहा था कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको वायरल किया। झूठ था लेकिन वायरल किया, हम सब कुछ वायरल कर सकते हैं। जी ओके सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु 20 सेकंड के अंदर मेरे पास समय। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, राहुल गांधी ने जो बात बोली है इस पर आपका क्या कहना है? मैं जवाब देता हूं। पहले मैं तहसीन भाई को बता दूं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आज चेक कर लें, आज जो बेरोजगारी की दर आई है वो 3.1% है। दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए। आज ही मूडीज ने भारत की रेट ऑफ ग्रोथ का प्रोजेक्शन बढ़ा के 6.8% किया है और कहा है कि ये दुनिया में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही हैं तो भारत ऊंचा जा रहा। आप युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, गलती मत करिए। और जो आपने कहा कि महेश शर्मा जी ने बोला था फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिखाइए, आपके नेता ने किसी ने नोटिस दिया? इस ढंग से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ओशिनोग्राफी के मिनिस्टर हैं। यह कल्चर मिनिस्टर का डोमेन था जिसमें कि उन्होंने डोमेन में बोलने का अधिकारी नहीं था, तो आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अब दूसरी बात आपसे कहूं राहुल गांधी जी के बारे में, देखिए समस्या क्या है कि भारत के बारे में जानकारी उनकी इतनी कम है। वो जिस बयान में बोल रहे थे, कह रहे थे मोबाइल देखता रहे, उन्हें पता ही नहीं कि जब उनकी सरकार थी तो मोबाइल के हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे और केवल 2 फैक्ट्रियां थी। अब हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं और 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। और इस समय मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कांग्रेस से जो नेता छोड़ के बीजेपी में आए हैं अर्जुन मोढवाडिया, वो जुड़ रहे हैं। अभिनंदन है अर्जुन मोढवाडिया आपका। न्यूज 18 पर आर पार में सवाल मेरा बहुत बड़ा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्या आपकी वजह यही थी कांग्रेस छोड़ने के लिए या फिर कोई और? देखो, ये वजह एक हो सकती है लेकिन एक ही वजह से ये नहीं कह सकता, इसलिए कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, उसका स्टैंड जो है वो किस दिशा में कांग्रेस जा रही है वो बता रहे हैं। जनता से जो संवाद था वो कांग्रेस पक्ष के नेतृत्व ने तोड़ दिया था और जनता की क्या आकांक्षा है, क्या जनभावना है, वो समझने में कांग्रेस पार्टी फेल रही थी ये मुद्दे पर। ये मैं आपको बताऊं कि पूरा देश
राम मंदिर बनाना चाहते थे। कांग्रेस पक्ष ने भी स्टैंड ये लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएंगे वो जजमेंट का हम सम्मान करेंगे। जो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए ये कहने वाले लोगों ने भी यह कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएंगे उनका सम्मान करेंगे। देखो, जो भूमिका में थे मंदिर नहीं बनाने की, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही जन आंदोलन रहा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके लिए संघर्ष भी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी ये माना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसका आदर करेंगे। जजमेंट आया, मंदिर बना, उसके साथ करोड़ों लोगों की जनभावनाएं जुड़ी थी और साथ साथ में करोड़ों लोगों ने मंदिर बनाने के लिए 5 रुपया से लेकर 5 करोड़ तक का अनुदान बिल्कुल ये करा। लेकिन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस में कुछ लोग राम विरोधी हो गए हैं? संक्षेप में जवाब चाहूंगा मैं इसका। जी, मैं आपसे यही बात करने जा रहा था कि उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, इसलिए वो उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उनके हाथ से हो, ये समिति ने तय किया। पहली सोमनाथ मंदिर बना था, उस समय वहाँ की समिति ने यह तय किया था कि हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करें, तो वहाँ भी ये किया। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये भाषा में जवाब दिया कि हम जो राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है उनका जो इनविटेशन है उसको डिक्लाइन करते हैं, उसको ठुकराते हैं। ये जन भावना से कंप्लीटली विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी थी, ये उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरा अगला ये पॉलिटिकल, आपने बड़ी बात बोली, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी थी। लेकिन राहुल गांधी से मिलना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी ने भी कांग्रेस को छोड़ा है। आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है अब कांग्रेस के नेताओं का। देखो, जो जिस घर पे जाना नहीं है अभी, उस घर का एड्रेस पूछने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अभी उन्होंने ये गलतियां की, वो गलतियां की, जो गलतियां की है वो सारे देश के कांग्रेस में जानते हैं। लेकिन आपने तो कहा कि कांग्रेस एनजीओ बन गई है, कांग्रेस पार्टी जानते। हाँ, तो मैं यही कहा क्यों बन गई, वो इंट्रोस्पेक्ट उनको करना चाहिए। एक कोटरी कांग्रेस को चला रही है, जो एक समय, वो कोटरी कौन सी? एक समय ऐसा था कि ये एक समय ऐसा था अमीश भाई कि पूरा देश में वो शासन करती थी। आज वो न सेंट्रल में विपक्ष की भूमिका में है, न गुजरात में है। ये इतना क्यों सिकुड़ गई कांग्रेस, उसका इंट्रोस्पेक्शन वहां करना चाहिए। नहीं, पर आप कांग्रेस से अभी आए हैं, आप तो ताजा तरीन कांग्रेस से होकर आए हैं। हाँ। तो वो कोटरी कौन सी है कांग्रेस की जो कांग्रेस को बर्बाद कर रही है आपकी राय के अंदर? देखो, नहीं, ये जो आज के नेतृत्व में जो डिसीजन लेते हैं, देश सब जानता है कि कौन डिसीजन ले रहा है। वहाँ जो कांग्रेस अध्यक्ष है, सम्माननीय है खड़गे जी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं, डिसीजन और कोई ले रहे हैं। कौन ले रहा है? मैं वो नाम में भी पढ़ना इसलिए नहीं चाहता। कौन ले रहा है? राहुल गांधी ले रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ले रही हैं, कौन ले रहा है डिसीजन? जी जी जी, सोनिया जी ले रही हैं, कोई चौथा ले रहा है? मैं आज सोनिया जी तो रिटायर्ड हो चुकी है, इसलिए मैं उसका नाम इसमें लेना नहीं चाहता, लेकिन और सोनिया जी के नेतृत्व में मैं काम भी किया। आप कह रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं ले रहे, तो डिसीजन ले कौन रहा है ये तो बताना पड़ेगा आप। डिसीजन जो ले रहे हैं वो नहीं, ये डिसीजन अमीश भाई जो ले रहे हैं उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। कौन ले रहा है डिसीजन? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कौन ले रहा है? मैं यही कहता हूं, कौन ले रहा है, कौन ले रहा है वो पूरा देश जानता है। और जो हमारे यहाँ जो आज जो पूरी अगर देश जानता है तो आप नाम ले ही दीजिए। मैं कहता हूं आपको कि कांग्रेस में जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी चुनाव जीता नहीं, कभी चुनाव हारा नहीं, कभी चुनाव लड़वाया नहीं, कभी जीता नहीं, कभी हारे भी नहीं, ऐसे लोग सिस्टम में आ गए हैं
उस सिस्टम को ठीक करना अभी कांग्रेस का काम है। मैंने मेहनत कर ली लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जी 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 तो मैं टक्कर में रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर के साथ वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन। बंगाल से बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है, पॉलिटिकली लॉ एंड ऑर्डर की खबर है, माफ करिए। सीबीआई को नहीं मिली है शाहजहां शेख की कस्टडी। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली है, जबकि हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया था और सीआईडी दलील दे रही है क्योंकि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, इसलिए हम कस्टडी नहीं देंगे। 4 बजे आज कस्टडी देनी थी। ये समय की बहुत बड़ी खबर है। शाहजहां शेख जिसके ऊपर बहुत सी बातें थी, बहुत से आरोप है, उसकी कस्टडी देने से इंकार कर दिया है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा मैं। अब शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली है। देखिए, ये खबर अभी आप ही के चैनल में बैठे हुए मुझे प्राप्त हुई, इससे एक बात बहुत साफ हो गई। अब कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई कि जो बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को अरेस्ट किया था वो हकीकत में मेहमान नवाजी के लिए किया था। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए किया गया था। इसीलिए वो जो साइन दिखा रहा था, आप देख रहे थे ना उसकी भाव भंगिमा, आप उसके तेवर देखिए, ऐसा लग रहा था कि आगे वो जलवाए जलाल से चल रहा है। और आप देखिए, लग रहा था पुलिस वालों के पीछे की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसे लग रहा है कि किसी मतलब जलवा अफरोज व्यक्ति की फर्मा बरदारी में वो पीछे चल रहे हैं। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। यानी अभी तक जो ढकी छुपी बात थी, वो चादर जो ढकी थी वो भी हट गई। अब यानी बात कानूनन सामने आ गई, कानूनन सामने आ गई कि बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाहती है। बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाह रही है। तो आसिफ खान, मैसेज ये जाएगा कि बंगाल पुलिस प्रोटेक्ट करना चाह रही है, कस्टडी दे देनी चाहिए थी। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट वापस कस्टडी देगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगी, लेकिन कस्टडी दी क्यों नहीं जब हाई कोर्ट ने बोला था? 4 बजे तक देनी थी। पुलिस प्रोटेक्शन है शाहजहां शेख को, स्टेट प्रोटेक्शन है, यह आरोप लग रहा है। देखिए अमीश जी, ये एक ऑर्डर है जो डिवीज़न बेंच कैलकाटा हाईकोर्ट ने पास किया। उसमें उन्होंने डायरेक्शन पास किया कि 4:30 बजे तक, यानी कि कोर्ट के टाइमिंग तक आप पेपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कस्टडी दे दीजिए। और उस केस के अगेंस्ट में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो राइट है कि आप अपील में जा सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर अपील फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेंशन भी किया, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, पर अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो होगा ना। अगर किसी व्यक्ति को, अगर अच्छा तहसीन पूनावाला, आप लीगली भी अच्छी तरह जानते हैं। एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड, वो दे देते हैं एक तो सेकंड तहसीन पूनावाला, अगर हाई कोर्ट को ऑर्डर है कस्टडी देने का शाहजहां शेख, एक करते हैं जी, तो वो मैटर, एक मिनट, तौसीफ भाई आप खुद वकील हैं, तौसीफ खान आप खुद एडवोकेट हैं, मैं इसलिए लीगल भाषा की बात कर रहा था, महत्वपूर्ण है जाने। एक सेकंड, मैं तहसीन के पास चले जाता हूं। तौसीफ 1 सेकंड, उनका प्रेयर जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अगर वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा तो फिर वो कल अपील में करेंगे क्या? ओके, तहसीन पूनावाला, जो बीजेपी जो आरोप लगा रही थी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी, जो बंगाल विंग आरोप लगा रहा था कि स्टेट प्रोटेक्शन है, ये तो एविडेंट है। अब इसके बाद बचता क्या है? क्या कस्टडी नहीं दे देनी चाहिए थी सीबीआई को 4 बजे से पहले, बंगाल पुलिस को? जी, और मुझे लगता है कि वो कोर्ट का अपमान है, इंसल्ट है, और एक बार कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर आ गया, आपको मानना चाहिए। और अगर अपील करनी होती बंगाल सरकार को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कर देती, पहले चले जाते, उनके तो लॉयर्स होते माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वे पिटीशन रेडी कर सकते। बहुत सारी चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कोर्ट का ऑर्डर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अब हायर कोर्ट में जाती है। बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं डाला, अगर मेंशन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने तब तक आप दे दीजिए, दैट इज द लीगल बाइंडिंग। ये एक लीगल बाइंडिंग है, उस लीगल बाइंडिंग को दरकिनार करा गया बंगाल के अंदर। बंगाल तो भारतीय संविधान, और आप कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान तो कहता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा तो फॉलो करना पड़ेगा। कौन से संविधान का आपने यहाँ पर मैं एक उदाहरण के साथ इसका बताओ कितना डेंजरस है जी। तहसीन कितना डेंजरस है? 1 वर्ड। एक जज ने आज ही हाईकोर्ट के जज ने रिजाइन करके बीजेपी को आज ही ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके।
तो जिसकी निंदा खुद अरुण जेटली ने किया था अपने भाषण में कि ये जो प्रैक्टिस है कि अगर कोई रिटायर करके फौरन जो है पॉलिटिकली ज्वाइन करता है तो वो जो है उसकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करा सकता है। ओके, उन्होंने एडमिट किया, सुधांशु त्रिवेदी जज ने एडमिट किया कि वो पिछले एक हफ्ता से बीजेपी के साथ टच में थे। मैं डेंजरस वाली बात कहूंगा तहसीन आपसे। मौजूदा जज रहे, भले ही वो छुट्टी में रहे हो, लेकिन वो विषय अलग है। तौसीफ शांत, तो अगर ये सुधांशु त्रिवेदी मैटर इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा, कल वो कैसे हो जाएगा? अगर वो रूल ऑफ लॉ है सर, कस्टडी, तो कल वो क्या उनका प्रयास रहेगा जब वो हैंड ओवर कर देंगे कस्टडी? ओके, सुधांशु त्रिवेदी नंबर, मैं क्लियर कट बोलता हूं, मैं बहुत साफ बात बोलता हूं। देखिए, बहुत अब दूध का दूध पानी का पानी है। तहसीन भाई ने भी बिल्कुल लॉजिकल बात कही है। यदि कोर्ट का जजमेंट है और बंगाल सरकार को लगता था तो वो कैविएट दाखिल कर सकते थे जाके पहले सुप्रीम कोर्ट, उन्हें पता था कि कैविएट खारिज हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब कोर्ट जजमेंट करता है, देखिए लीगल तो ये लोग ज्यादा हैं, मगर मैं जितनी मेरी समझ है तो वो कई बार मौका देता है, 7 दिन का समय है आपको आगे जाने का। यदि वो नहीं दिया तो वो तुरंत फॉलो होना चाहिए, और यदि नहीं फॉलो हुआ, आप कह रहे हैं इन्फेक्शस कैसे हो जाता? ऐसा क्या है शाहजहां शेख के अंदर पहले चली गई थी और उसके बाद बहाल हो गई। कर रही है। और एक और बात सुनिए, शाहजहां शेख को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किस कदर है? एक मिनट अमीश जी, एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं जी। अमीश जी, मैं तौसीफ भाई से पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट गई? शाहजहां शेख जाता, उसके अधिकारों का हनन हो रहा ना जो आप बोल रहे हैं। पॉइंट तो बंगाल सरकार को क्यों जाना भाई? बताइए, शाहजहां शेख क्यों नहीं गया? क्योंकि वो शाहजहां है, बड़ा वही मेरा सवाल था। बैंक पीछे है, तो संविधान तहसीन कह रहे वो मेरा ही सवाल ये था। तहसीन का भी सवाल यही है और सुधांशु का भी सवाल यही। ओके तहसीन, आई गॉट योर पॉइंट। तौसीफ जवाब 30 सेकंड। तौसीफ खान, शाहजहां शेख का प्रोटेक्शन स्टेट कर रही है। नहीं पाया सुधांशु जी की, आप रिपीट कर दें। सुधांशु का सवाल है कि शाहजहां शेख जाता कोर्ट में, बंगाल सरकार क्यों चली गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट? और यही सवाल तहसीन पूनावाला का भी भाई। यहाँ पे देखिए, पहले सिंगल जज ने ये देखिए, ये मैटर है क्या, जो ईडी अफसर जो रेड करने गए थे उन पे हमला हुआ था और ये मैटर गया कोर्ट में। सिंगल जज ने अलाउ किया कि सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस मिलके जॉइंट इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके खिलाफ ईडी पहुंच गई डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने इमीडिएटली स्टे लगा दिया। आज डिवीजन बेंच ने उसमें अलाउ कर दिया कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, इसको केवल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इस पे वो अपील पे गए। भाई कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने अपील पे फर्ज कर रहे हैं कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस में यहाँ पे ओके सुधांशु 30 सेकंड रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड रिबटल। 30 सेकंड रिबटल। वहाँ पे इंस्टिगेट किया था मॉब को। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे भी बोलना है इस विषय पे। तौसीफ भाई, ये मामला शाहजहां शेख वर्सेस सीबीआई है कि शाहजहां सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है? बताइए, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कहां से बीच में आ गई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? या इस सीमा तक चले जाना है अपराधियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बंगाल में कुछ भी हो जाए? मेरी आवाज आ रही है? आप शायद भूल जाते हैं जजों की, तौसीफ साहब शायद भूल जाते हैं बताने के लिए, इस देश में यह भी उदाहरण है जब एक जज एमपी रहने के बाद जज बन गया हो। पता है, मतलब पहले हाई कोर्ट का जज था, फिर एक पार्टी का राज्यसभा का सदस्य रहा, फिर उसके बाद वो चला गया, लोकसभा का टिकट मिला, लोकसभा का टिकट चुनाव नहीं हुए तो राज्यसभा का एमपी रहने के बाद, गैप होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तौसीफ साहब, नाम न पता हो तो बता दें, वैसे मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी छोड़ देना चाहता हूं, दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।